तो जी अभी लाइव किया है और अभी सारा सामान फैला पड़ा है। सही इनको सारों को फोल्ड करके भी रखना, ये भी एक अलग ही काम है। जुड़ मतलब खोलना आसान है लेकिन फिर इनको पैक करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं जी, काम है अपना। अभी पहले मैं जाती हूँ छत पे, क्योंकि छत पे कपड़े पड़े और शाम होगी। शाम क्या 6 बज गए। हाँ जी। तो जी बस अभी मैं पहले जाती हूँ छत पे से कपड़े उतार के अंदर रख के आती हूँ। सूखे तो होंगे नहीं क्योंकि मौसम है ही नहीं सूखने का और अंधेरा ही हो गया। बल्कि आज मैंने ना लाइव लेट करा है। देखो अंधेरा हो गया, मुझे लगा जो सूखे होंगे थोड़े बहुत और गिल्ले हो गए होंगे। असल में किले के साथ भी मतलब सारी चीज़ें हो नहीं पाती, कई बार हो जाती है कई बार नहीं होती, पर कोई बात नहीं जी, करेंगे हम। शुरू में दिक्कत होगी, उसके बाद जब हम हिम्मत से काम लेंगे फिर सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए जी मैं कपड़े ले आती हूँ बाहर से। तो देखिए मैं आ गई थी छत पे से, तो कपड़े मैं उतार के रखी आई थी क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था। तो फिर यहाँ पे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, मैंने कहा चलो भाई हेल्प करवा दो मेरी। तो यहाँ पे बच्चे मेरी हेल्प करवा रहे। तो साथ के साथ ही जैसे जो ख़त्म होता रहता है उसको भी नोट करते रहते हैं, फिर ऑर्डर भी कर देते हैं, और अगर अपने आप जाना होता है तो अपने आप भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो जो लग रहा है कि ये आर्टिकल ख़त्म हो रहा है तो उनको नोट डाउन करना हो जाता है, फिर यहीं से ही घर बैठे हम अपना परचेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी अब हेल्प करवाते हैं थोड़ी सी, तो अपना भी कर लेते हैं और मेरे साथ भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो खैर जी यहाँ पे देखिए बस ये अपना कर रहे थे। और फिर खाने में मैंने दिन में पूरी बनाई थी, फिर रात को मैंने खिचड़ी बना ली थी क्योंकि दिन में तला हुआ हो गया था। तो फिर रात को थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, सबने थोड़ी थोड़ी सी खाई। फिर उसके बाद जब जैसा काम वगैरह निपटा के लेटने लगे तो सब कहने लगे कि चाय बना लो, क्योंकि इस दिन ठंड थी बहुत। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और साथ में पीयू के डैडी भी। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और रात का टाइम हो चुका है और सर्दी का प्रकोप जो है बहुत ही अपने चरम पे है। और यहाँ पे सर्दी की वजह से ही रात को पी जा रही है चाय, स्पेशल चाय, है ना। लो गया थोड़ी सी ले लूंगा मैं चाय, मैं भी मांगने लगे, मुझे क्या पता है सारे पिए। सारे पी लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ठीक है, थोड़ा सा डाल के सारे पी लेंगे। चाय की कोई दिक्कत नहीं। पता क्या है, कितनी सर्दी है आज तो पूरा का पूरा ऐसा मौसम हो रहा है, अब तो रोड भी नहीं दिख रही पूरी। हाँ तो जी मैं अभी आया था। ये क्या है? अच्छा ये क्या है? ये पिन्नी सी है तो कुछ है ना। हाँ जैसा लग रहा है ना। हाँ दे देना, कोई बात नहीं, खा लेंगे, ठीक है। और मैं उतार दूं, बच्चे आज ये कह रहे हैं कि सारे के सारे तीनों के तीनों सारे के सारे लिखते हैं। जैसे कई बार सारे होते हैं ना उधर से आए रहते हैं तो वही दिमाग में रहता है। लेकिन तीनों बच्चे ये बोल रहे हैं कि डैडी आज इधर ही सोएंगे 7 महीना सारे के सारे हम। और यहाँ पे कृष्णा खा रहा है अपना खाना, ठीक है। और पीयू देख रही है अपना टीवी, जो भी अपना ये लगती नहीं क्या, जैसे जैसे एक पिक्चर में मैंने देखी ना, ऐसी ऐसी लड़की ना, है ना। एक पिक्चर में देखी मैंने ना, जो कि सीरियस सी रहती है। तो सीरियस सी क्यों रहती है? हाँ मैं सीरियस? हाँ मैंने देखा, तो सीरियस सी रहती है। दीदी ने मूवी भी बनाई है। हाँ दीदी ने मूवी बनाई है, मैंने देखा है सब तेरी दीदी को एक मूवी में। और जो रूही है, रूही तो अपना मस्त है जी। रूही को कोई मतलब नहीं, चाहे रात के 10 बजे चाहे 11 बजे, इससे कोई मतलब नहीं। जो इससे करना वो करना। क्या कर रहा बेटा? पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है। हॉलीडे होमवर्क इतना सारा मिल रखा। अरे क्या करना बोली, क्यों टेंशन लेनी, छोड़ दे। फाइन लगता है। अच्छा हाँ। फाइन नहीं भाई मैं दूंगा, साफ सी बात है। ठीक है फाइन नहीं मैं दे सकता। पढ़ ले फिर तो, फिर करते रहो अपना, ठीक है। मैं ले आऊँ ऊपर से फोल्डिंग उठा के, इतने आप चाय बनाओ और फटाफट से अंदर बाहर से फोल्डिंग अब ऊपर से जाओगे ले। अच्छा बाहर से गद्दा उठा लेंगे। चलो ठीक है। इसमें क्या रख दिया? इसमें वही गर्म होने के लिए रखा। ठीक है देखा। तो जी बना दी है मैंने चाय सबके लिए। और आ जाओ पे और हुई बेटे, यहाँ पे ये डाल दिया है गद्दा। क्या कर रहा तू नीचे, क्या गिरा? गलती से तेरे से तो सारे काम गलती से ही हो गए। चाय पी लो जी। और आज ना बालों में मालिश करनी, खारिश इतनी हो रही सिर में बहुत ज्यादा। इसे चाय को पी के फिर बालों में मालिश कर दो, फिर सुबह को बाल धो लूंगी मैं।
कर दो रे दर्द, मेरा तो पहले इतना दर्द हो रहा है। बस तो मैं तो सुनते ही जहाँ वैसे बिल्कुल ठीक रहे हैं। जहाँ मैंने एक चीज कही ना, मैंने कहा एक चीज करनी तो जी यहाँ पे ये मैंने अपने बालों के लिए मंगवाया शीशा का शैम्पू और तेल। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए है, बिना प्रमोशन के ही बता रही हूँ। बेस्ट शैम्पू है हेयर फॉल के लिए। जब से स्ट्रेटनिंग कराई बालों पे केमिकल वगैरह यूज हुए, इतने बाल टूट रहे, इतने बाल टूट रहे बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे बहुत दिनों से, जबकि मतलब यूज कर रही इतने दिनों से बीच में, क्योंकि स्ट्रेटनिंग वाले हेयर के लिए अलग शैम्पू होता है तो वो दूसरा मैं यूज कर रही थी। लेकिन फिर मेरे ध्यान आया, मैंने कहा नहीं भाई अपना ही शैम्पू यूज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये मंगवाया, बल्कि 1 लीटर का आया ये। और इस पे इसका जो प्राइस है वो 745 है, लेकिन अमेजोन पे ये मुझे मिल गया 500 कुछ में। और ये साथ में तेल मंगवाया, तो ये दोनों चीज़ें 600 कुछ की हैं। तो इसका भी रेट शायद कुछ और ही होगा। हाँ इसका भी रेट है 325 रुपये, लेकिन ये 200 कुछ में मिल गया अमेजोन से, तो डिस्काउंट मिल गया था। तो 1 लीटर का लेके फ़ायदा है। उसमें हाफ वाले में जो 500 ml का होता है ना, उसमें इतना नहीं होता प्रॉफिट, इसमें ज़्यादा है, उसमें इतना डिस्काउंट। तो बस इसी तेल से मैं पहले मालिश करवाऊंगी और फिर हीटिंग कैप है मेरे पास, हीट दूंगी थोड़ी सी, जिससे कि जो तेल है वो बालों में की जड़ों में चला जाए। तो चलिए पहले मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद करवाती हूँ क्योंकि रेडी से बालों की मालिश। तो जी यहाँ पे देखिए हमने पहले चाय पी और साथ में ये जो था थोड़ा सा ये खाया हमने, और उसके बाद यहाँ पे ये मेरी करने लगे बालों की मालिश। और यहाँ पे ना ये जो मेरा शीशा ऑयल है ये मैं थोड़ा सा गर्म करके लाई थी, क्योंकि ये कोई कॉस्मेटिक ऑयल तो है नहीं, ये आयुर्वेदिक है, तो ये जम जाता है। तो इसमें कई तरह के तेल मिक्स होते हैं ना, भृंगराज वगैरह, नारियल तेल और भी कई चीज़ें, तो जम सी जाता है। तो फिर मैं इसको गर्म करके लाई थी। और वैसे भी जब आप तेल बालों में लगाते हैं उसे हल्का सा गर्म करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इधर ये पिंक सी आपको दिख रही होगी, ये ना एक हीटिंग कैप है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, लगभग 1 साल हो गया। इतनी यूज नहीं कर पाई मैं इसे बीच में, लेकिन अब जैसा बालों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, थोड़ी नहीं ज़्यादा दिक्कत आ रही, तो फिर ये इसको मैं हीटिंग कैप को लगा लूँगी अब जा। इससे क्या होता है कि जो तेल है वो हीटिंग करके ना बालों की जड़ों तक चला जाता है। मैंने अपने बालों में भी इसको लगाया, पीहू रूही के भी बालों में लगाया, तो इससे ना जो तेल है वो अच्छी तरह जड़ों में चला जाता है। वैसे तो वो भी बताते हैं कि वो हॉट टॉवल वाला भी, कि भाई तो टॉवल को गर्म पानी में डीप करके निचोड़ के वो बालों में लपेट लो, वो तो है नहीं, लेकिन ये मैंने कैप ले रखी है और अच्छा खासा इससे हो जाता है। और सर्दियों में तो और अच्छा हो जाता है कि सर में ना मतलब एकदम से गर्माई सी आ जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने बच्चों को भी लगा दिए, उसके बाद हीटिंग वगैरह करके फिर हम लोग लेट गए थे। और फिर हम सुबह को उठे और अगले दिन हमें बाल धोने थे। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, रात को तेल लगा के सुबह को हम बाल धो लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं जा रही हूँ छत पे इन्हें कपड़ों को सुखाने के लिए। 4 दिन हो लिए कपड़े नहीं सूखे, क्योंकि ड्राई नहीं हो रहे थे, तो सूखे नहीं। अब तक भी ढंग से पानी नहीं निकला आधे से ज़्यादा कपड़ों का। तो आज बता रखी पूरे दिन की, पर लग नहीं रहा मुझे देख कर कि धूप निकलेगी कहाँ को। मौसम तो नहीं लग रहा है, वो तो रहा बादल सा, लेकिन आज बता रखी कि धूप निकलेगी पूरा दिन की। मैं तो इसीलिए आई थी, मैंने कहा चलो कपड़े फैला दो, पर कभी बारिश ही हो जाए, मैं फैलाऊं भी और फिर मेरी मेहनत ख़राब हो जाए। चलिए देखते हैं क्या करती हूँ। अभी तो नहीं फैलाती हूँ, ओस सी पड़ेगी क्योंकि कोहरा कोहरा सा हो रहा। फैला भी दूंगी तो उन पर वापस से फिर हो जाएगा, तो अभी फैलाती ही नहीं। तो जी मैंने नहाने के लिए पानी लगाया हुआ अपना, और क्योंकि पानी थोड़ा लेट होगा, मुझे बाल धोने हैं आज, इसलिए तो पानी लगा हुआ। तो मैं सोच रही इतना खाने की तैयारी कर लूँ थोड़ी सी। असल में मैं सोच रही थी साग बनाऊंगी, कल साग लिया था ना, तो साग सोच रही बना लूँ। तो धुल के रख दिया था ये मैंने, ये रखा साग भी धुला रखा, मेथी भी धुली रखी। बनाने को तो मेथी भी बना लूँगी, लेकिन आलू नहीं है मेथी बनाने के लिए, तो साग भी उबलने के लिए रखो और साथ के साथ चाय बना कर पीऊँगी। आज ठंड सी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो चलिए जी काम पे लगते हैं अपने। बच्चे सो ही रहे हैं अभी, उठा तो लिया लेकिन उठने में नहीं आ रहे। खैर कोई नहीं, उठ जाएंगे अब। जा छुट्टी छुट्टी उसी का है यो, फिर उसके बाद तो सुबह ही उठ जाते हैं 6 बजे। चलिए खैर जी लगते हैं अपने काम पे।
तो जी यहाँ पे मैंने साग धुल दिया था पहले ही और पानी लगाया हुआ था, अभी गर्म होने में टाइम लगना था क्योंकि नहाने का पानी तो छोटी सी बाल्टी में लगा देते हैं, वो जल्दी हो जाता है, लेकिन बाल धुलने थे मुझे तो उसके लिए पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। और आप लोग गीजर कह रहे थे कि लगवा लो, तो जी अभी थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, एकदम से सारी चीज़ें करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो ये है। खैर देखिए यहाँ पे मैंने जो साग है उसको मैंने थोड़ा सा काट काट के डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा बारीक तो कटता नहीं है, हंडी वगैरह में डालते हैं तो फिर बारीक हो जाता है, मतलब वो तो जो वो होता है ना दांतड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जिससे उसे काटते हैं उससे तो बारीक हो जाता है मेरे से, लेकिन चाकू से नहीं होता। तो फिर भी ये है कि चलो थोड़ा थोड़ा जैसे भी होता है मैं कर लेती हूँ, और क्योंकि ये तो उबलना ही है, अगर नहीं भी काटेंगे तो भी अच्छी तरह उबल जाता है। फिर जो मेरे पास ग्राइंडर है उससे कर लेती हूँ मैं, तो अच्छी तरह हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे को मैं छोटा छोटा करके कर लूँगी। और यहीं पे फिर पीहू के डैडी जो है वो आगे थे घूम के, वो गाजर वगैरह लेके आए थे कि चलो आज जूस बनाते हैं। आप लोग कहेंगे फिर कि दी ठंड में जूस कौन पीता है, तो जी गाजर ठंड में ही आती है, तो ठंड में ही फिर उसका जूस भी पिया जाता है। तो फिर क्या करें, बल्कि हम जो इसमें थोड़ा सा मीठा मिक्स करते हैं ना, तो वो पानी गर्म करके फिर मिक्स करते हैं, उससे जो है वो जूस थोड़ा सा मतलब कोसा सा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पे ये ना इसके क्या होते हैं, करी पत्ते भी लेके आए थे काफ़ी सारे, ये इनकी चटनी बनाने के लिए कह रहे थे कि इंदु इनकी चटनी बना दिए, मैंने कहा चलो रख दो अभी तो इसको बना दूंगी। और ये इसका पानी भी पीते हैं पका के, पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं ये, तो इसके डैडी का तो हमारे ऐसा है, अगर किसी ने यूँ कह देना कि मतलब नमक का पानी पी जाए या ये कर ले या वो कर ले, ये हर चीज़ करने के लिए तैयार है अपने शरीर के लिए, मतलब कि जिससे इनका दर्द दुख ठीक हो जाए। जो सुबह ये काढ़ा सा बनाते हैं ना, अब ये उसमें करी पत्ता भी डालने लगे, पहले ही उसमें पता नहीं क्या अर्जुन की छाल, अजवाइन और जीरा डालते थे, शायद जीरा ही डालते थे, शायद अजवाइन के साथ पता नहीं क्या डालते थे, अब उसमें ये भी डालने लगे ये करी पत्ते से भी। मैं कहा छोड़ ना दियो कोई भी चीज़ घर में जो आप ना खाओ पियो। तो खैर देखिए जी यहाँ पे इन्होंने गाजर ले ली थी, और ये ना ज़्यादा बना रहे थे जूस, क्योंकि इस दिन जो जीजा जी है वो भी आने लग रहे थे, और इनके पास फ़ोन आया होगा। तो जब ये घर आई ये कहने लगे कि वो मनी माजरे से आगे निकल गए। तो मनी माजरा और यहाँ का डिस्टेंस 5-7 किलोमीटर का है, और गाड़ी में तो देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इधर जितना हम पिंजौर की तरफ आते जाते हैं तो कोहरा ख़त्म होता जाता है, तो नीचे वाली साइड मतलब पिंजौर से बाहर हम जाते हैं ना नीचे, मतलब यूपी वाली साइड जाते हैं तो उधर नीचे जाना बोलते हैं, और हिमाचल वाली साइड जाते हैं तो ऊपर वाली साइड बोलते हैं कि पिंजौर से ऊपर वाली साइड जा रहे, और यूपी वाली साइड जाते हैं नीचे की तरफ दिल्ली वाली साइड जैसे, तो उधर नीचे जाना बोलते हैं। तो उधर कोहरा ज़्यादा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप पिंजौर वाली साइड आते रहते हो तो कोहरा जो है वो ख़त्म होता जाता है, तो आने में इतना टाइम नहीं लगता। तो खैर देखिए जी यहाँ पे इन्होंने ये कुछ आंवले से बॉईल करे हैं, और बॉईल वो इसलिए करे क्योंकि इन्हें लाए हुए उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो थोड़े सूख से गए थे, तो इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके वो जो चीनी का पानी पका रहे थे उसी में ही आंवला डाल दिया था। वो तो देखिए जी किसी तरीके से भी जाए शरीर में, पक के जाए या इसमें से जूस निकल के जाएगा शरीर में ही। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे ये जूस बनाना शुरू कर दिया है, तो इनको पता था कि वो आने लग रहे हैं, तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि वो मतलब आ रहे हैं, गुड्डू आई है, कन्हैया आया है और जीजा जी आए हैं। तो बस यहाँ पे ये जूस बना रहे थे सभी के लिए। तो और मेरा भी सुबह का काम रह रहा था काफ़ी सारा, तो मैंने कहा चलो भाई करते हैं अपना, मैं भी अपनी साफ़ सफाई वगैरह में भी लग रही थी, फिर नहाना धोना था तो वो भी काम देखना था। तो देखिए ये लोग आगे हैं, और इस बार कन्हैया जो है गाँव में से मंजू का भी सामान लेके आया है, बिस्तर वगैरह है और 2-4 चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जितने भी चक्कर लगेंगे अब उसमें थोड़ा थोड़ा सामान आएगा ज़रूरत का। देखिए जो भी है, हाँ अलग रहे या साथ में रहे वो एक अलग है, लेकिन जो ज़रूरत का सामान है वो चाहिए ही होता है। तो इसीलिए मंजू का सामान जो है वो धीरे धीरे करके आने लगा है। और जब ये मतलब सामान आ रहा था ना, तो जब मैं फर्स्ट टाइम पिंजौर आई थी शादी के बाद, तो मैं भी इसी तरीके से अपना यूज का सामान थोड़ा थोड़ा लेके आई थी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे जितनी बार हम आते जाते रहे उतनी ही बार हम थोड़ा थोड़ा सामान लाते रहे। तो ये देखिए इन्होंने ना आके ये सारा सामान इधर इस पे मैट पे डाल दिया, और बल्कि मैट पे काफ़ी सारा ये हो रखा था जो कपड़े होते हैं ना उनके, ये देखिए ये छोटे छोटे से काफ़ी सारे, तो मुझे ये झाड़नी थी, फिर मैंने कहा चलो इसे इधर करके फिर आराम से सामान रखूँगी। तो अभी जो है कन्हैया की दुल्हन का सामान आया है, दुल्हन आनी अभी बाकी है। बल्कि कल मेरी मम्मी से बात भी हो रही थी इस बारे में, मैंने कहा कैसे है आने का, तो मम्मी कहने लगे कि वो कह रहे कि 29 तारीख के बाद सूख खत्म होगा तो तभी आ सकते हैं या कैसे। मैंने कहा चलो देख लो भाई, हमारे गांव में जो है ससुराल में मंदिर है ना घर के पास ही, तो वहाँ पे पंडित जी होते हैं, स्वामी जी होते हैं, तो उनसे पूछ लियो, मैंने कहा जैसे भी होगा।
तो अभी तो देखिए, अभी बल्कि मुझे लगे कन्हैया को ना दोबारा जाना पड़ेगा गांव में, फिर मंजू अपने घर जाएगी, कन्हैया मंजू को अपने घर उसके घर लेके जाएगा, फिर कहीं जाके वो यहाँ आएगी। तो मतलब अभी काफ़ी सारी चीज़ों का क्लियर नहीं है कि कैसे है कैसे नहीं है, पर यह है कि चलिए कोई नहीं जी, सामान आ रहा है धीरे धीरे तो दुल्हन भी आ ही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जूस ले आए थे, सॉरी हाँ गाजर का जूस लेके आ गए थे, चुकंदर भी इसमें मिक्स था, आंवला भी मिक्स था इसमें, और पता नहीं क्या मिक्स था। तो यहाँ पे देखिए ये पीने लगे हैं, जो एक्स्ट्रा था मैंने सबको दे दिया क्योंकि इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया था। तो बस यहाँ पे ये लोग अपना पी के, ये जूस वगैरह पी के ये फिर सब उधर ही चले गए थे। बाद में सामान भी गया था उधर, बल्कि मम्मी ने भी गांव में से घी तेल वगैरह कुछ भेज रखे थे, तो वो भी फिर मतलब सामान जो उधर जाने का होता है फिर साथ के साथ ही, क्योंकि मेरे घर में तो आपको पहले ही पता है इतना सामान भरा हुआ है, तो मैं रखूं मतलब रखने की दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि देखिए ज़्यादा ही हो जाता है। तो खैर वो अपना सामान उधर रखने लगे थे ले जाके, पीयू के डैडी भी हेल्प करवा रहे थे और मैं लगी थी अपने काम पे। मैं रुक भी नहीं सकती थी बीच में कि भाई चलो थोड़ी देर सी रुक सी जाऊं, क्योंकि प्रीति आई हुई थी, फिर वो ये इसको करके देना पड़ता है सारा, अगर मैं रुक जाऊंगी तो फिर ये भी रुक जाएगी, तो इसी वजह से। तो देखिए जी बस यहाँ पे अभी मैं इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, और ये मुझे जरूर बताइएगा कि सूप कब डूब रहा है और हमारी दुल्हन कब आ सकती है यहाँ पे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।